हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बहुत सारे मन में डाउट होंगे कि कौन क्लास लेगा, किसके लिए क्लास जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। क्या फ्रेशर बच्चे जो हैं वो जुड़ सकते हैं, क्या जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें कुछ समझ में आएगा, और ये क्लास जो है वो क्यों लाई गई है, इस क्लास का पर्पस क्या है, ये क्लास कब तक चलेगी। ऐसे तमाम तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी बताइएगा भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है अभी आप लोगों की पढ़ाई। आज मैं वो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दूंगा जो पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं, जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं। जब से इस सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ है तब से आप लोगों के मन में तरह तरह के डाउट जो है वो घूम रहे हैं। आज के बाद उन डाउट्स को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मेरे भाई। तो एक बार सभी बताइएगा भाई, ठीक ठाक हैं क्या आप लोग, ठीक ठाक हैं क्या आप लोग। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमारा ये आज से शुरू होने वाली सीरीज, इसका नाम है टॉपिक क्लियर सीरीज। आप देख पा रहे होंगे फॉर ऑल एग्जाम, यानी कि जो भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम आप लोग देते हैं, जिस भी चीज का आप लोग फॉर्म भरते हैं, अगर उसके अंदर मैथ्स आता है तो मैथ्स के वो सारे टॉपिक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो सारे हम लोग कर रहे होंगे। हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम इस सीरीज को टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जैसे आज आप देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर सिस्टम का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक, एक ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जामिनर चाह के भी मेरे भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ता। हर पेपर में आप लोगों को यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी मैं देख रहा था सीडीएस 2026 का कल एग्जाम हुआ है भाई साहब, कल एग्जाम हुआ है। ये टॉपिक आपका पहले से ही शेड्यूल था और कल एग्जाम हुआ, तो कल भी 2 क्वेश्चन आप लोगों से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पूछ लिए मेरे भाई। और आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन बहुत आसान होने की वजह से कभी कभी सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज हम उस पूरे डर को खत्म कर देंगे। अगर भविष्य में यहां से क्वेश्चन बनेगा तो हमसे नहीं छूटेगा, यह हमारा वादा रहा। दूसरा टॉपिक जो रहने वाला है वो यूनिट डिजिट रहने वाला है, यानी इकाई का अंक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपोर्टेंट होता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है पूछा नहीं जाएगा। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछना चाह रहे होंगे, सर अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमारे लिए भी ये जरूरी है। तो मैं कहूंगा ये हर एक उस व्यक्ति के लिए जरूरी है, ये हर एक उस बच्चे के लिए जरूरी है जो प्यारे दोस्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें एक एक चीज डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद जो है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम इसे चैप्टर वाइज नहीं लेके चल रहे हैं। जो भी चीज मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक को समझाने के लिए, वो चीज मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक भी बार ये नहीं कहूंगा आप लोगों से कि मेरे प्यारे दोस्त ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। हम बहुत आराम से लेके चलने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि सर ये सीरीज जो है ये कब तक चलेगी। तो अब ये मान के चलिएगा ये सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। मैंने 20 क्लास का वादा किया है, 20 क्लास बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। नए नए बदलाव के साथ हम इस सीरीज को लाते रहेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके मन में फिर से ये आएगा कि भाई साहब कितनी देर की क्लास होगी। तो ये टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि वो क्लास कितनी देर की होनी चाहिए। वो क्लास कम से कम 1 घंटे की रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की रहेगी। अगर टॉपिक बड़ा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे भाई हमें टाइम लगेगा। अगर टॉपिक छोटा होता है तो फिर हमें कम टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे लेके जाएंगे हम इस क्लास को। इससे ज्यादा हम लोग इस क्लास को नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक बहुत भयंकर क्वेश्चन जो आ रहा होगा कि एक तरफ हमारी क्लासेस जो हैं वो लगातार चल रही हैं,
सुबह से शाम तक हमारी कोर्स की क्लास चलती हैं और अब ये और क्लास स्टार्ट हो गई, हमारी एप्लीकेशन में विपिन सर की क्लास चल रही होगी और फिर हम इतना सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे भाई? वो मैनेज कराने के लिए ही मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपका मैथ्स का रिवीजन दोस्त इस सीरीज के थ्रू मैं करा रहा हूंगा। आप उन टॉपिक्स पे पकड़ बनाइए जिन टॉपिक्स को एग्जामिनर भी अपना फेवरेट मानता है, एग्जामिनर भी हर पेपर में क्वेश्चंस वहां से बनाता है। पहले उन टॉपिक्स को कवर करिए। पूरा चैप्टर तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐसे कवर करा दूंगा कि जहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनता हुआ देखेंगे। आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए, आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि हमारे ऊपर जो है वो बर्डन बहुत है, तो मैं इस सीरीज को वेल प्लानिंग के साथ जो है आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं और ये सीरीज इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ती रहेगी। आगे आप ये मत पूछिएगा कि ये कौन कौन से एग्जाम के लिए है, मैंने आपको बता दिया है। हर एक उस एग्जाम के लिए सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है जिसमें मेरे भाई कंपटीशन का मैथ्स आता है, कंपटीशन का मैथ्स आता है। उस लेवल से हम लोग जो है इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपके बर्डन को भी ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज का मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट निकल के आए मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने डिसाइड ये किया है कि ये सीरीज जो आप लोगों की हुआ करेगी वो मंडे में, वेडनेसडे में और फ्राइडे में, ये 3 दिन ये सीरीज हुआ करेगी मेरे प्यारे दोस्त। 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास चला करेगी और क्लास के जस्ट बाद जो है आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिला करेगा, एक प्रैक्टिस सेट मिला करेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड होंगे, इस बात पर डिपेंड होंगे कि मेरे प्यारे दोस्त वो टॉपिक कैसा है, वो टॉपिक जो है उससे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देने चाहिए, वो मैं अपने एंड पे डिसाइड करके आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया करूंगा। ठीक है मेरे भाई, बस आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों ने तमाम तरीके के वादे आप लोगों ने अपने आप से किए होंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आज एक वादा आपको करना पड़ेगा कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैंने आज कोई टॉपिक आप लोगों को कराया है तो वो परसों तक आपका क्लियर होना चाहिए। जब मैं परसों, आज ही आपको बता के जाऊंगा कि मैं परसों कौन सा टॉपिक आपको कराने वाला हूं, तो उसका थोड़ा सा बेसिक आप लोग करके आना और हम लोग जो है यहां करंट में क्या चीजें आपसे उसमें से पूछी गई हैं उसको बहुत शानदार तरीके से कवर कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई डाउट होगा। प्रैक्टिस सीट कहां पर मिलेगी? प्रैक्टिस सीट मिलेगी भाई साहब अपने टेलीग्राम पे। प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम का लिंक भाई एक बार पिन कर देना। प्रैक्टिस सीट इसी टेलीग्राम पे मैं देने जा रहा हूं जो टेलीग्राम आप लोगों का कमेंट बॉक्स में पिन हो रखा है। इसी टेलीग्राम पे मैं आपको प्रैक्टिस सीट देने जा रहा हूं और खुद से वादा करना कि अगर मैथ्स हम लोगों को सीखना है तो मेरे प्यारे दोस्त हमें ये सीरीज को अपने दिलो दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई? एक बार फटाफट से थम्स अप भेजिए कि हाँ जी भैया सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आपके मन में जो डाउट था कि भैया जी ये कौन कौन से एग्जाम को बेसिकली टारगेट करेगी ये सीरीज, तो एसएससी के हर एक एग्जाम को ये टारगेट करने वाली है, सीडीएस के एग्जाम को ये सीरीज टारगेट करने वाली है, यूपी पुलिस का आप लोगों का एग्जाम है उसको ये टारगेट करने वाली है, एसएससी जीडी के एग्जाम को ये सीरीज टारगेट करने वाली है, और इधर देखेंगे रेलवे के जितने भी आप लोगों के एग्जाम हैं उनको टारगेट करने वाली है, और स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं उनको टारगेट करने वाली है। बचा क्या है? और बच गया मैं तो फिर जला क्या है मेरे प्यारे दोस्त। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपने फॉर्म भरा है और ऐसा फॉर्म भरा है जिसमें आप लोगों से मैथ्स पूछा जाएगा, कंपटीशन का मैथ्स पूछा जाएगा, तो उसमें ये सीरीज जो है वो आपके काम की रहने वाली है। तो शुरुआत करें भाई। आज ही इतना टाइम हम लोगों का खर्च हुआ है, 10 से 12 मिनट खर्च हुआ है। देखिए, जब आप एक बार आप थ्योरी पढ़ लेंगे ना, जब एक बार आप थ्योरी पढ़ लेंगे, ये जो टॉपिक आपके सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे तो मैं वादा करता हूं 25 क्वेश्चंस लगभग इसके हैं, और 25 क्वेश्चंस में से आपसे एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। आप हर एक क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीके से जवाब देंगे। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त संख्याओं का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा भाई साहब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं बेसिकली जो 0 से लेके 9 तक की डिजिट का यूज करके हम लोग बनाते हैं, उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। बेसिकली जो काउंटिंग में चीज यूज होती है उन्हें हम लोग नंबर्स कहते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के, रिप्रेजेंट जो है वो हम अलग अलग सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो नंबर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, नंबर को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। अब बातें कम होंगी, फ्री रहेगी भाई साहब। मैं तो बस आपसे ये चाहता हूं कि जब तक भी ये चले, नौकरी के बाद भी अगर देखने का मौका मिले तो इस सीरीज को देखते रहना, ठीक है। चलिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि नंबर को मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होती हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर होती है मेरी काल्पनिक संख्याएं। सवाल ये उठता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आप लोगों ने एक स्केल देखा होगा, ऐसे ही एक नंबर लाइन होती है जिसपे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चीजें जो हैं वो, मतलब स्केल देखा है, वो छपी रहती हैं। यानी जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे रियल नंबर होते हैं। जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? उन्हें हम लोग जो है वो रियल नंबर कहते हैं। फिर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर आपने कहते सुना होगा कि भाई साहब अंडर रूट के अंदर जो है वो माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछा जाता है क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आपका जवाब होता है जी ये डिफाइंड ही नहीं है। जब आपके अंदर से ऐसी आवाज आ जाए ये डिफाइंड ही नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त, जो नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर मुझे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं आयोटा से मेरे प्यारे दोस्त रिप्रेजेंट करता हूं आयोटा से मेरे प्यारे दोस्त। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को मिला के समिश्र संख्याएं बनती हैं जिन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा वो इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो एक रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। और ये जो नंबर होता है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है क्योंकि इसके साथ जो है वो आयोटा लगा हुआ है। अगर आपको कहीं भी ये लिखा हुआ दिख जाए 2 + 3i, तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये समिश्र संख्याएं लिखी हुई हैं। ये क्या लिखी हुई हैं? ये समिश्र संख्याएं लिखी हुई है बच्चे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने पूरा चार्ट दिख रहा है, ये जो आपके सामने दोस्त पूरा चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को बता देता हूं और इसी चार्ट में आज का पूरा टॉपिक जो है वो छिपा हुआ है। इसी चार्ट में आज का पूरा टॉपिक जो है वो हमारा छिपा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं बेटा 60 वीडियोस तो मैंने डाली हैं, मैंने कहा ना ये अंत तक चलने वाली सीरीज है, जभी तो इसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आ रहा हूं, कोई टॉपिक का बेहतरीन सिलेक्शन कर सकूं, उस टॉपिक का कलेक्शन क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से कर सकूं और एक दिन आप भी रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। बस दिमाग में ये चीज सेट रखना, टीसीएस याद रखना, टीसीएस में हमें जाना है और चीजों को हमें स्ट्रांग बनाना है मेरे भाई, ठीक है। रियल नंबर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता लग गया कि भाई साहब जो नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं उन्हें हम लोग जो है वो रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर को ही 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है बेटा, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। मैं इन पर थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त बात रेशनल नंबर की आती है, जब बात रेशनल नंबर की आती है मेरे भाई, आप रेशनल समझ लो, इर्रेशनल अपने आप समझ में आ जाएगा।
जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है मेरे भाई। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? भाई साहब जब क्वेश्चन करोगे ना तो अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि भाई साहब इतना आसान भी क्या कुछ होता है। आप मुझे बताइए परिमेय संख्या क्या होती है? आप मुझे बताइएगा परिमेय संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे भैया जी परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि जिनमें न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर भी होता है। डिनोमिनेटर किसी भी हाल में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है। तीसरी कंडीशन उसकी ये होती है कि भैया जी दोनों जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा भैया जी ये कहां से नया वर्ड आ गया इंटीजर, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे समझ लीजिए कि डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए जो काउंटिंग भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आप कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी नंबर के साथ फुलफिल हो रही हैं तो दिया गया नंबर मेरा रेशनल नंबर होगा, दिया गया नंबर मेरा रेशनल नंबर होगा। अब आप समझना थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा भाई साहब 3/4, मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा भैया जी मैं करूंगा कंडीशन को चेक। कंडीशन कैसे चेक करनी है? क्या ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है? बिल्कुल है। P भी है, Q भी है। क्या दूसरी कंडीशन ये है Q 0 के बराबर है? बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। अच्छा P और Q दोनों इंटीजर है? हां जी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर होगी। अच्छा एक बात आपके मन में पता है क्या ही होगी कि सर इस सीरीज की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस सीरीज की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने नायक फाउंडेशन बैच कराया था। उसमें अगर आप लोग अर्थमेटिक की देखेंगे तो 183 वीडियोस हैं, आप लोग एडवांस की देखेंगे तो लगभग 66 वीडियोस हैं। अगर मैं उन्हें अब खत्म करने का सोचता हूं तो फिर ऐसा डर का सा माहौल पैदा हो जाता है, भाई इतनी ज्यादा क्लासेस देखेगा कौन? तो मेरे भाई मैं उसका ही निचोड़ कर रहा हूं, उसको ही छोटा करके आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू खत्म करा दूंगा, ठीक है? और एग्जामिनर भी जनरली यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा होता है, ठीक है? तो आपने कहा जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। अब मैंने आपके सामने एक पॉइंट दिया, मैंने आपसे कहा 2.3 और 3.72। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? तो आपने मुझसे ये कहा कि भैया जी पहले ना हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? आप यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ा देंगे, आप यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर आपने कहा 2 पंजे 10 होते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 होते हैं, यानी कि 115/186 हो जाएगा। 115/186 हो जाएगा। अब आपने कहा जी मैं अब कंडीशन को चेक करता हूं, क्या मेरे प्यारे दोस्त ये P अपॉन Q के फॉर्म में है? बिल्कुल है जी। क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है जी। क्या ये दोनों पूर्णांक है? हां जी हां दोनों पूर्णांक है, यानी ये वाली संख्याएं भी मेरी रेशनल नंबर होंगी। अगर पॉइंट में कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो पॉइंट में दी हुई फ्रैक्शन जो होती है वो भी सारी रेशनल नंबर होती हैं। आपने एक और एग्जांपल लिया, आपने कहा भैया जी अगर ऐसे कोई नंबर दिया हुआ हो तो क्या ये भी रेशनल नंबर होगा? तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा जी नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां कंडीशन को चेक करता हूं तो P अपॉन Q के फॉर्म में भी है ये संख्या, Q जो है वो 0 भी नहीं है और दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, यानी ये भी मेरा रेशनल नंबर है। यानी जितने भी मेरे इंटीजर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। वो सारे के सारे जो है वो रेशनल नंबर होते हैं मेरे भाई। अब आपके मन में आया होगा जी बात तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप क्या इसको बता सकते हैं ये क्या है? जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है, जीरो क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं? जीरो क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं है? बच्चे बताइए, फटाफट बताइए।
जीरो रेशनल भी कह रहे हैं, कुछ इरेशनल भी मिल रहे हैं कमेंट, होल नंबर भी मिल रहे हैं। अभी तो होल नंबर पढ़ाया नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि रेशनल नंबर है या नहीं। जीरो इज रेशनल नंबर और नॉट, बताइए जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। चलिए, दोनों तरीके के कमेंट जो है वो आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं। जीरो को रेशनल नंबर भी बताया जा रहा है, जीरो को इरेशनल नंबर भी बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग जो है भाई साहब हिसाब किताब से चलेंगे। अच्छा मुझे बताइए, जीरो के बटे में 1 लिख दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जीरो ही रहेगा। अब मैंने कहा कि भाई साहब हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, हम लोग जो है वो कंडीशंस को देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? आपने कहा भैया जी बिल्कुल पी भी है, क्यू भी दिया हुआ है। मैंने कहा क्या क्यू जो है वो जीरो के बराबर है? क्या डिनोमिनेटर जीरो के बराबर है? आपने कहा बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं है, 1 के बराबर है। मैंने पूछा क्या ये दोनों इंटीजर हैं? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल दोनों इंटीजर हैं। जब तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मेरे भाई जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। जीरो जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अब मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखता हूं मेरे भाई। मैंने आपके सामने लिखा √36/5 लिखा। मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा जी अब हमारे बात पकड़ में आ गई है, पहले हमें पूरी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो √36 का मान कितना हो जाएगा? तो आपने कहा √36 को हम 6 लिख सकते हैं, यानी कि कंडीशन यहां चेक नहीं होंगी, कंडीशन यहां चेक होंगी। अब आप मुझे बताइए क्या इसके साथ सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? आपने कहा सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी जितनी भी रूट में ऐसी वैल्यूज हैं जिनके रूट निकालना संभव है, जिनके रूट जो है वो एग्जैक्ट आते हैं, वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती है मेरे भाई। मैंने आपसे कहा 36 का वर्गमूल क्या होगा? आपने कहा 6 होगा। मैंने कहा 49 का वर्गमूल क्या होगा? आपने कहा 7 होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। दिमाग में एक कीड़ा उठा होगा, जब सब कुछ ही रेशनल है, जब सब कुछ ही रेशनल है तो फिर इर्रेशनल क्या है? जब सब कुछ ही रेशनल है तो फिर इर्रेशनल क्या है? फिर मेरे प्यारे दोस्त आपका इर्रेशनल अपरिमेय संख्या कौन सी है? मैं बताता हूं अपरिमेय संख्या कौन सी है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइएगा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में पूछो, इसके बारे में क्या ख्याल है? बेटा रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन अलग तरीके का माहौल होता है। अगर हम उस लिस्ट में हमारा नाम है, सिलेक्शन वाली लिस्ट में, तो हम लोग मतलब हम लोग, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे घर परिवार के लोग हों, सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, सबके चेहरे की खुशी जो है वो अलग ही लेवल की होती है। लेकिन अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो मेरे भाई आप उस चीज को भी महसूस करिए कि आपके अंदर तो दुख की भावना रहेगी रहेगी, साथ में आपके परिवार के अंदर भी दुख की भावना ही रहेगी। आपके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दुख रहेगा, तो आपको वो दुख लाने की नौबत नहीं आने देना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, बहुत शानदार मेहनत कर लीजिए, यकीन मानिए कि उसका रिजल्ट जो है एक टाइम बाद दिखेगा। मैंने आपसे पूछा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने कहा जी ख्याल तो बहुत बढ़िया था, ख्याल तो हम किसी के बारे में बुरा नहीं रखते हैं। आप मुझे बताइए 64 का वर्गमूल क्या होता है? तो आपने कहा जी +8 -8 होता है, हमने 8 लिख दिया। मैंने आपसे पूछा 21 का वर्गमूल क्या होता है, 21 का वर्गमूल क्या होता है? आपने कहा यही बात अटक गई, यही बात अटक गई। आपने कहा 4 पॉइंट कुछ होगा, 4 पॉइंट कुछ होगा। जहां दिमाग में ये आ जाए 4 पॉइंट कुछ होगा या इतना पॉइंट कुछ होगा जिसका एग्जैक्ट
वर्गमूल जो है वो संभव ना हो, वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इर्रेशनल नंबर होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं √2 की एग्जैक्ट वैल्यू, आप कहेंगे नहीं पता। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। √7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। √8 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। जिसकी नहीं पता वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। जिस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछना चाह रहे हो मैं उस क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा वेट करिए मेरे प्यारे दोस्त। आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया जी स्पाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपने हमारा ख्याल जरूर पूछ लिया। शून्य को शून्य से डिवाइड करने पर क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड फॉर्म है ना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपने मुझसे पूछा कि भैया जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने हमारे ख्याल के बारे में पूछ लिया, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा मेरा ख्याल क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्या इसके बटे में 1 लिख दूं, आपको कोई परेशानी है। आपने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल P अपॉन Q के फॉर्म में है। दूसरा है क्या Q जो है वो 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। लेकिन जो ये लास्ट में पॉइंट लिखा है P और Q इंटीजर होने चाहिए। क्या कभी काउंटिंग में आपने देखा है कि काउंटिंग में आपका पाई आया हो। क्या पाई कहीं कोई संख्या होती है क्या पाई। आपने कहा पाई तो कोई संख्या नहीं होती, यानी कि ये तीसरी वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती। और अगर तीसरी वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती तो हम पाई को क्या कह देते हैं, पाई को हम इर्रेशनल नंबर कह देते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कह देते हैं। अगर आप पाई को भी समझोगे, पाई को भी समझोगे तो पाई किसी भी वृत्त की सरकमफ्रेंस अपॉन उसका व्यास होती है। अगर पाई की एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग मुझसे पूछोगे तो पाई की एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो किसी भी वृत्त के परिधि को अगर उसके व्यास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो पाई आ जाता है। इसके बारे में सोचना नहीं है। फिर आप ये मुझसे पूछोगे भैया जी पाई तो बहुत जगह 22/7 लिखा रहता है, पाई तो बहुत जगह जो है वो 3.14 लिखा रहता है, फिर ये क्या है। मैंने आपसे ये कहा कि अगर वो केवल आपसे पाई के बारे में पूछे पाई क्या है तो आप कहेंगे इर्रेशनल नंबर। लेकिन पाई का मान क्या है, पाई का मान मतलब वो इनके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, तो इस पर आप देखेंगे तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मेरे भाई ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आप इसे भी देखेंगे तो इसके बटे में आप 100 लिख सकते हैं पॉइंट हटा के। यहां भी देखेंगे तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर पाई का मान आपसे पूछा जाए तो वो रेशनल नंबर होता है, और पाई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो मेरा इर्रेशनल नंबर होता है। बातें क्लियर हुई। आज के बाद रेशनल और इर्रेशनल में कभी कोई कंफ्यूजन आएगा तो आप कहेंगे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलिए वापस से चलते हैं हम उसी टेबल पर। उसी टेबल को समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद क्वेश्चंस को करने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। जो नंबर्स नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाते हैं वो सभी रियल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं या तीनों में से एक कंडीशन या दो कंडीशन या तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, वो मेरे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब मेरे भाई ये कुछ डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे, एक एक चीज करके समझेंगे। सब जगह से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बातों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। इंटीजर क्या होते हैं भाई साहब, मैं इंटीजर के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूं। इंटीजर मेरे भाई -∞ से लेके +∞ तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं, बस डेसिमल उसमें बीच में नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, इन्हें ही पूर्णांक कहा जाता है। इन इंटीजर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव लिखे होते हैं, जैसे -5 हो गया, -7 हो गया, -312 हो गया, -516 हो गया। तो जितने भी संख्याओं के आगे नेगेटिव साइन यूज हुआ है
उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग जो है वो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, उनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं जीरो क्या है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो केवल एक पूर्णांक होता है, जीरो केवल एक इंटीजर होता है मेरे भाई। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो +1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक की जो संख्या, इंफिनिटी तक मत बोलो, +1 से लेके ये जो सारी संख्याएं होती हैं इन्हें हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इन्हें हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं मेरे भाई। 1 से लेके ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो बहुत बार आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ दिख जाएगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप कहना बिल्कुल होती हैं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन जो है वो सेम है। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स पूछता हूं तो मेरे भाई +1 से स्टार्ट होते हैं और जहां तक काउंटिंग जाती है वहां तक सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर कहलाऊं तो नेचुरल नंबर भी मेरे प्यारे दोस्त वही होते हैं, +1 +2 +3 सारे काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब हमने इंटीजर के बारे में पढ़ लिया और हमने ये देखा कि भाई साहब इसमें कोई भी दशमलव नहीं आना चाहिए, तो फिर हमें दशमलव भी पढ़ना पड़ेगा। दशमलव पढ़ना पड़ेगा तो जैसे आपने ये वैल्यूज देखी 3.15। अच्छा, मैं दशमलव के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं कि दशमलव का एक्चुअल में मामला क्या है। डेसिमल थोड़ा सा आप लोग जो है वो एक बार हेडिंग बना लीजिए और ध्यान से समझना, आज के बाद दशमलव में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। दशमलव जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। दशमलव हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि 1.5 एक संख्या ये लिखी हुई है, एक दशमलव हो सकता है 1.673 673 और 673 और ऐसे ही बढ़ता हुआ जा रहा है। एक दशमलव ये हो सकता है 1.52897698, ऐसे ही चीजें बढ़ती हुई जा रही हैं। ये 3 टाइप के दशमलव मैंने आपके सामने लिखे। बेसिकली जब बात दशमलव की आती है तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आता होगा कि भाई साहब पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। हमने दशमलव को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला होता है मेरे भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग जिसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे जिसे हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं क्या? अब बात यह है कि ये टर्मिनेटिंग, शांत का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, जो खत्म हो जाए, यानी ऐसा दशमलव जो खत्म हो चुका हो। यहां देखेंगे कि भाई साहब ये खत्म हो चुका है, पूरा ये खत्म हो चुका है, 1.5 बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहां इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखना इसी पॉइंट पे, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी शांत दशमलव होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। बातें समझ में आई? बहुत आराम से समझाते हुए चल रहा हूं। अब बात आती है भैया जी ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, इनके आगे तो डैश 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 लगा हुआ है, लेकिन ये भी 2 तरीके के हैं। जो खत्म नहीं हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है अशांत दशमलव। जो खत्म नहीं हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है अशांत दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी 2 चीज देख रहे होंगे। कौन सी 2 चीज भैया जी? आपने देखा कि ये चीज रिपीट होती जा रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है।
होती जा रही है क्या? यानी कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग में चीजें रिपीट होती जा रही हैं तो उन्हें कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है, उन्हें आवर्त दशमलव बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें आवर्त दशमलव बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली इसका नाम पूछूं तो आप कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन चीजें रिपीट होती जा रही हैं, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल है। और आज के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आपके सामने आए तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम इन्हें हम बार के फॉर्म में लिख देते हैं। बार के फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये बार कहां से आ गया? बार पढ़ेंगे बाद में, एक अलग सेपरेट टॉपिक रहेगा आवर्त दशमलव का। क्वेश्चन अभी नहीं लाऊंगा। जिसको क्वेश्चन करना है वो विदाई ले सकते हैं, वो बाद में मिल सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन अभी नहीं लाऊंगा। टॉपिक क्लियर, मतलब इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा। आप किसी के भी क्वेश्चन लगाना, आप सीडीएस के क्वेश्चन लगाना, आप सीजीएल के क्वेश्चन लगाना, कहीं के स्टेटमेंट के क्वेश्चन लगाना, आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आई, लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप समझे? अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि ये क्या आप लोगों को नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो खत्म होता ही नजर नहीं आ रहा है। अगर ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो ये तो निश्चित हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जो खत्म ना हो तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन चीजें रिपीट होती हुई भी नजर नहीं आ रही है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ये नया वर्ड कहां से आया? यानी अगर मैं इसको बोलूं तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत अनावृत दशमलव है। नॉन रिकरिंग को बोलते हैं अनावृत दशमलव। क्या बोलते हैं? अनावृत दशमलव बोलते हैं। और एक काम की बात बताऊं, बोलते रहो भाई, नींद में मत हो जाना, बोलते रहो, कह दो कि बता दो। मैं एक काम की बात बताऊं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? वो सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त इरेशनल नंबर होते हैं। तो डेसिमल का सब कुछ ब्यौरा आपके सामने समझ में आ चुका है। यही हमारा डेसिमल है। डेसिमल जो पॉइंट में चीजें आती हैं, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होती हैं। ये भी दो तरीके की होती हैं, रिकरिंग जो आपकी रिपीट होती हैं, नॉन रिकरिंग जो आपकी रिपीट नहीं होती हैं। क्या ये वाला चार्ट पूरा का पूरा क्लियर है? भाई सब बीच बीच में अगर थम्सअप करते रहोगे तो कितना बढ़िया लगेगा। गैर आवर्ती भी बोलते हैं, अनावृत दशमलव भी बोलते हैं, ठीक है? लो, हम दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आसमान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा पेट देख रहा है। गुरुजी आपका पेट दिख रहा है। हम आसमान पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और भाई साहब हमारे पेट पर उलझे हुए हैं। क्या करेगा भाई, पेट दिख रहा है, दिखने दे। अब इसमें नट बोल्ट तो है नहीं कि इसे खोल के घर रखियो, है? दिख रहा है तो दिखने दे, या जब पेट पतला हो जाएगा जब ही पड़ेगा मेरे भाई। काहे ड्रामा करते हो यार इतना? पेट दिख रहा है। चलो ये बातें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब आप यहां देखना, जो ये पॉजिटिव इंटीजर है हमने इनको भी कैटेगराइज कर दिया है। नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया 1 से जो स्टार्ट होते हैं, जहां तक हम चीजें काउंट कर सकते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। इन्हीं को ही गिनती वाली संख्याएं भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर्स इन्हीं को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बात आती है भैया जी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर ये क्या है? होल नंबर कहां से आ गया? होल नंबर में बस एक जीरो अगर और ऐड हो जाती है, नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को और ऐड कर दें तो ये जो सारी संख्याएं हो जाती हैं, इन्हें हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
मैं आपसे ये कह रहा हूं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, जहां तक गिन सकते हैं वहां तक नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक नेचुरल नंबर्स हैं, वहां तक होल नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, और स्टेटमेंट मेरे प्यारे दोस्त क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे एक बात बोली, पहले कान खुले होने चाहिए, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। मैंने कहा सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर हैं, हाँ या ना? सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर हैं। क्या ये बात क्लियर है? मैंने आपसे ये पूछा कि सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर हैं, तो आपने कहा बिल्कुल है जी, सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, तो ये सभी नेचुरल नंबर ही तो हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। पहली बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा क्या सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर हैं? आपने कहा जी यहां गड़बड़ कर गए, सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 मेरा होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, तो सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये चीजें कहां से क्लियर होंगी? ये थ्योरी से क्लियर होंगी मेरे प्यारे दोस्त। अब बात आते हैं भैया जी, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे तो मैंने इसका एक सेपरेट टॉपिक रखा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे हर एग्जाम में, आप लोग देखेंगे मेरे भाई हर एग्जाम में जो है वो आप लोगों से प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसकी मैंने एक सेपरेट क्लास रख ली और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाए। अच्छा, एक बात और समझना, जिस हिसाब से मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं उसी हिसाब से आप चीजों को पढ़ना, है ना? मजा आएगा जिस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। आप ये मत सोचना जी ये टॉपिक वहां से उठा ले, वो टॉपिक वहां से उठा ले। मैं एग्जामिनर के दिमाग के, जो दिमाग से वो सोच रहा है कि भाई साहब ये क्वेश्चंस यहां से क्वेश्चंस दे देता हूं, वही टॉपिक मैं आपको अलग से करा रहा हूं। पूरा मैथ्स नहीं, पूरा मैथ्स तो आप पढ़ रहे हैं जहां भी पढ़ रहे हैं, मैं वो बिल्कुल गिने चुने टॉपिक जहां से वो हर एग्जाम में क्वेश्चन देता है। प्राइम नंबर अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। उन सभी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। डिटेल में बात करेंगे, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वहीं 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। कंपोजिट नंबर कहलाएगा, वो भाज्य संख्या कहलाएगा। मेरे भाई मेरी बातें समझ में आई? कैसे प्राइम नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं? वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, एक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां हम उलझ जाते हैं, लेकिन जिस दिन इस टॉपिक को करेंगे फिर नहीं उलझेंगे। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब कहां से शुरू होते हैं, तो आप ये कहना, अगर धनात्मक पूछा जाए तो सबसे छोटा धनात्मक इवन नंबर क्या है? 2, 4, 6, 8, ये जो है ये धनात्मक इवन नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा, तो वो 0 से भी होता है। 0 भी मेरा क्या है? 0 भी मेरा इवन नंबर है, 0 भी मेरा इवन नंबर है मेरे भाई। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओड नंबर कहते हैं, उन्हें मेरे भाई विषम संख्या कहते हैं। अगर मैं यहां देखूं को प्राइम नंबर, यहां 3 वर्ड लिखे हुए आप लोग देख रहे होंगे, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 होता है। अब आप कहेंगे जी ये नया बला आपने जोड़ दी, HCF 1 जो है, बला कुछ नहीं है भाई साहब। अगर मैंने कोई 2 संख्या आपके सामने ऐसी लिख दी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें क्या कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। मैंने आपसे पूछा 5 और 12 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? तो आपने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है। मैंने कहा 6 और 18, आपने कहा जी 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन से ही नाम समझ में आ गया होगा, जुड़वा। जुड़वा मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप हो, ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है, 3 और 5, ये जुड़वा है।
5 और 7 ये जुड़वा है, 11 और 13 ये जुड़वा है, ये सारे जुड़वा हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मेरे भाई, इसकी डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से सुनना। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, हिंदी में संपूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या के बराबर आ जाए। उस संख्या को काउंट नहीं करना है फैक्टर्स में, उस संख्या के फैक्टर्स का सम अपने आप को छोड़ के अगर उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो सारे के सारे जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने 6 लिखा, अब मैंने आपसे पूछा 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो आपने कहा 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। मैंने कहा खुद को शामिल नहीं करना है, बाकी सभी फैक्टर्स का सम 3 2 5 और 1 6 अगर संख्या के बराबर आ जाए तो उन्हें परफेक्ट नंबर कहा जाता है। उन्हें परफेक्ट नंबर जो है वो कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस चार्ट को समझना और मुझे ये बताना कि क्या ये चार्ट मैंने बिल्कुल ठीक बनाया है। सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर ली। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहां तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाहर जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसीलिए हमने उसको बाहर रखा है, होल नंबर बाहर आ गया। यानी कि मैं कहूं क्या सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर होते हैं? हां जी, होल नंबर के अंदर आ रहा है नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर होंगे। लेकिन सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि होल नंबर बाहर आ रहा है। तो मेरे भाई जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है, इसलिए इसको बाहर लिखा है। इन सब के बाहर बनाया है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी माइनस में भी सारी वैल्यू जीरो और प्लस में भी सारी वैल्यूज को हम लोग इंटीजर कहते हैं, बट डेसिमल नहीं होना चाहिए। अब आपसे यह पूछा जाए क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? आप कहना बिल्कुल होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा है। क्या सभी होल नंबर मेरे इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते क्योंकि इंटीजर बाहर आ रहा है। और बाहर देखेंगे तो आपको एक रेशनल नंबर नजर आएगा मेरे प्यारे दोस्त। सभी चीज रेशनल नंबर होती हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स की बात करो, चाहे वो होल नंबर्स की बात करो, चाहे वो इंटीजर्स की बात करो, ये सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। और रेशनल और इरेशनल को बना के रियल बनता है। रियल नंबर क्या होता है भाई साहब? रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल को मिला के ही तो रियल नंबर बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, ये रियल नंबर का चार्ट बना हुआ है। मेरी बातें समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर जितना मन से पढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा नींद आती है। आने दो, नींद का आना नींद का जाना ये भाई साहब आपके गोल पर निर्भर करता है, आप कितने सीरियस हैं इस बात पर निर्भर करता है। आज मैं इस क्लास को लेकर इतना एक्साइटेड था कि आप यकीन मानिए कि बहुत टाइम से मतलब मेरी आंख खुल गई थी कि कब आएगा, कब 8 बजेंगे, कब 8 बजेंगे। और आप बहुत सारे लोग अभी उठे भी नहीं होंगे और मैं 55-60 किलोमीटर का सफर तय करके आपके सामने स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं। तो ऐसा थोड़ी है मुझे नींद नहीं आती है, या जो चीज जो मतलब आनंद आप लेना चाहते हैं वो आनंद मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, चलिए खैर आते हैं वापस से। आ जाएगी नींद भी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो नींद को खत्म करने वाले टॉपिक होंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, बात को समझना। जब हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, जब हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही बनता है। मैंने आपसे कहा 2 और 3 को जोड़ेंगे, दोनों रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर बनेगा। मैंने कहा 1/2 रेशनल नंबर है, इसमें 2/3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4, यानी 7/6 आ जाएगा। ये भी रेशनल नंबर है। यानी आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही बनेगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर है।
जब भी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो हमेशा अपरिमेय बनेगा। कैसे बनेगा? आपने रेशनल ले ली 1 और इरेशनल ले ली आपने √3। क्या आपने ये संख्या को देखा तो क्या ये इरेशनल बन गई? भाई 1 में √3 जुड़ेगा थोड़ी ना, तो आप कहेंगे नहीं जुड़ेगा, यानी कि ये संख्या जो है वो इरेशनल बन गई है। आपने एक संख्या ली 1/2, आपने एक संख्या ली 1/2, एक संख्या ले ली √3, क्या ये कभी जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे, ये भी इरेशनल ही बनेगा। यानी कि मेरे भाई जब एक रेशनल नंबर होता है और उसके साथ हम इरेशनल नंबर को जोड़ देते हैं तो हमेशा रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। ये चीज हमें पता क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन को मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। ऑप्शन से क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी अगर मेरे प्यारे दोस्त ये पॉइंट्स हम लोगों को पता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो वो कुछ भी आ सकता है भाई साहब, वो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। आपके ये पॉइंट जो है वो दिमाग में नहीं आया होगा। मैंने आपसे कहा कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, मान लीजिए इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आपके सामने लिखा हुआ है रिजल्ट रेशनल भी आ सकता है, रिजल्ट इरेशनल भी आ सकता है। अब आप मुझसे ये कहोगे भैया जी एक एग्जांपल के साथ समझा दो कि कब तो रेशनल आएगा और कब इरेशनल आएगा। समझना मेरी बात को थोड़ा सा गौर से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने यहां √2 लिखा, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। मैंने यहां √3 लिखा, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या ये दोनों जुड़ेंगे? आपने कहा बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़ के इतना आ जाएगा। क्या ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया? क्या ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया? जी बिल्कुल। अगर दो इरेशनल को हम लोग जोड़ते हैं तो इरेशनल आता है, ये हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपसे पूछा भैया जी ये क्या है? आपने कहा भाई दो में ये √3 जुड़ेगा ही नहीं, तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया। मैंने आपसे पूछा दो में से √3 घटा दो, ये घटेगा ही नहीं, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अगर मैं इन दो इरेशनल नंबर को जोड़ देता हूं, अगर मैं दो इरेशनल नंबर को जोड़ देता हूं, भाई ये दोनों के दोनों इरेशनल हैं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अगर मैं इन दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ देता हूं तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी उस केस में 4 आ जाएगा। और 4 क्या है? रेशनल नंबर है। 4 क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यानी आज के बाद अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो वो इरेशनल भी आ सकता है, वो रेशनल भी आ सकता है। ये आपके दिमाग में होने चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नीचे, अब मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। ये तो मैंने एडिशन वाला आपको करा दिया। मान लीजिए रेशनल की गुणा रेशनल में करते हैं, रेशनल आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की गुणा 3 में करेंगे ऑलवेज 6 आएगा। 1/2 की गुणा 3/4 में करेंगे तो ऑलवेज 3/8 रेशनल ही आएगा। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं कि रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, रेशनल होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी शॉर्ट ट्रिक बता दो। बेटा क्वेश्चन बताऊंगा जब बताना मुझे शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता है। क्या थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए? अगर वो मुझसे ये कहेगा चारों ऑप्शन में कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है तो उसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, आप थोड़ा सा मुझे बताना। ठीक है भाई साहब, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर लो। यकीन मानना, जिस दिन सोच बदल ली उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, जिस दिन सोच बदल ली। ठीक है, ये सीरीज शॉर्ट ट्रिक के लिए ही चलाई है। जब टॉपिक लेके आऊंगा जहां क्वेश्चंस करेंगे वहां हम लोग शॉर्ट ट्रिक को जरूर देखेंगे। ठीक है, पर बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैंने कहा रेशनल की गुणा रेशनल में करेंगे, हमेशा रेशनल आएगा। रेशनल की गुणा इरेशनल में करेंगे, वो दोनों चीज आ सकती है। कैसे? रेशनल नंबर ले दिया 2 और इसकी गुणा इरेशनल में कर दी। रेशनल नंबर ले दिया 2 और उसकी गुणा जो है वो इरेशनल में कर दी, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आप कहेंगे भैया जी 2√3 आ जाएगा, ये इरेशनल है। लेकिन अगर मैंने रेशनल नंबर 0 ले दिया और मैंने इसकी गुणा √3 में कर दी, रेशनल की गुणा इरेशनल में कर दी, तो यहां 0 आ जाएगा, ये रेशनल आ गया।
यानी मेरे प्यारे दोस्त आप क्या समझे यहां से, आप ये समझे कि रेशनल की गुणा इरेशनल पे करने पर इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल की गुणा इरेशनल में करने पर रेशनल भी आ सकता है, दोनों चीज आ सकती हैं। तो मेरे भाई रेशनल की गुणा इरेशनल में करने पर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? इरेशनल की गुणा इरेशनल में करने पर मैंने आपसे कहा √2 की गुणा √3 में करिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे √6 हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपसे यह कहता हूं √2 की गुणा √2 में करिए, इरेशनल की गुणा इरेशनल में करिए, तो ये रेशनल भी आ सकता है। यानी कि मेरे भाई इरेशनल की गुणा इरेशनल में करने पर इरेशनल भी आ सकता है, इरेशनल की गुणा इरेशनल में करने पर रेशनल भी आ सकता है, यहां भी दोनों चीज आ सकती हैं। फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो भैया जी, पूरा का पूरा चार्ट क्लियर है। भैया जी पूरा का पूरा चार्ट क्लियर है, ये 6 के 6 पॉइंट हम लोगों के क्लियर है। बस एक छोटा सा चार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ कूद पड़ेंगे। और अगर एक टॉपिक होता है तो मुझे परहेज नहीं है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आज जहां जहां इसके क्वेश्चन मिलेंगे वहां वहां से क्वेश्चन उठा के वर्कशीट में आपको दे दूंगा, कर लेना मेरे भाई, है ना। और उनको करके परसों की क्लास में आ जाना, परसों की क्लास का टॉपिक भी आज ही बता के चला जाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इवन के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझना। जब भी हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा सम संख्या आता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आपने लिखा 6 और 6 में 8 अगर आप जोड़ोगे, दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या आएगा, आ जाएगा मेरे भाई। अगर एक सम संख्या है, एक एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो हमेशा विषम ही आएगा। आपने कहा एग्जांपल देना, मैंने कहा 8 में 7 जोड़ना कितना आएगा, आपने कहा 15 आएगा, जो कि विषम है, आ जाएगा। अगर दोनों ही विषम संख्या को आप जोड़ते हो या घटाते हो तो हमेशा इवन ही आएगा। यानी कि दोनों इवन को जोड़ने पर घटाने पर भी इवन आएगा, दोनों ओड को जोड़ने और घटाने पर भी इवन आएगा। लेकिन अगर एक इवन है एक ओड है, उन्हें जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो ओड आएगा। नीचे आइए, इन मल्टीप्लाई वाले पॉइंट में आ जाइए। मल्टीप्लाई में याद रखना, अगर एक भी इवन आ गया तो हमेशा रिजल्ट इवन ही आएगा। यहां इवन है हमेशा रिजल्ट इवन आएगा, यहां इवन है हमेशा रिजल्ट इवन आएगा। अगर एक भी इवन नहीं है तो ही रिजल्ट ओड आ सकता है, वरना मेरे प्यारे दोस्त अगर एक भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गई तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, रिजल्ट हमेशा मेरे प्यारे दोस्त इवन आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो आपने कहा भैया जी इतनी बात क्लियर हो गई है। मेरे प्यारे दोस्त अब आप मुझे एक बार मुझे यह बताइए कि जितनी चीज मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है, क्या उतनी चीज आपके दिमाग में बैठ गई? क्या उतनी चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ गई है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बैठ गई है। क्या आगे हम क्वेश्चंस की तरफ चलें? जो आज का हम लोगों का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें बस इतना ही मुझे बताना था। आप कहेंगे जी प्राइम नंबर पे दबा के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने एक टॉपिक सेपरेट रखा हुआ है प्राइम नंबर। हवा बिगाड़ देंगे प्राइम नंबर की मेरे भाई। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चंस की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा भाई साहब, थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा आप लोगों को, वहां चीजों को समझाना, बड़े शानदार तरीके से समझ के आंसर आप लोगों को देने हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परफेक्ट नंबर भी, डेसिमल नंबर भी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए और अगले 10 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन उधेड़ देते हैं हम लोग। विच नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर? कौन सा ऑप्शन नेचुरल नंबर नहीं है? जीरो कब से नेचुरल नंबर होने लगा? जीरो कब से नेचुरल नंबर होने लगा? देखो, हाँ सबसे बड़ी अपडेटेड CHSL 2025 में पूछा गया। आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ने पूछा है विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर? ऋणात्मक संख्याएं किसके अंदर नहीं होती? इंटीजर में ऋणात्मक होती हैं, नेचुरल नंबर्स में ऋणात्मक नहीं होती, रेशनल नंबर में भी ऋणात्मक होती हैं और रियल नंबर में भी ऋणात्मक होती हैं। अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
विच सेट इंक्लूड्स नंबर सच एज, देखो नेगेटिव भी है, -5 है, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन डेसिमल कहीं नहीं लग रहा है, तो इंटीजर वाली फील आ रही है, पूर्णांक वाली फील आ रही है। पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव धनात्मक भी होता है। तो भैया ये क्या है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है लाला। ठीक है भाई, चलिए नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव और जीरो आ रहा है। इरेशनल क्यों नहीं है? भैया सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। होल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन जीरो नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ना। नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को काउंट नहीं करना है। बिलोंग्स टू एवरी ग्रुप, यानी हर ग्रुप में आना। वो होल नंबर भी होना चाहिए, वो इंटीजर भी होना चाहिए, वो रेशनल नंबर भी होना चाहिए और वो रियल नंबर भी होना चाहिए। जीरो को काउंट नहीं करना है, नॉन जीरो नंबर बोल रहा है, तो पहले तो इस जीरो के मामले को खत्म कर दो। अब आप देखिए भैया, पूर्ण भी होना चाहिए, पूर्णांक परिमेय भी पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होना चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्त वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होगा। वो परिमेय होना चाहिए, भाई साहब ये परिमेय नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए, सारा मामला 2025 का चल रहा है और ताज्जुब की बात तो तब होगी जब कल यानी संडे में सीडीएस में पूछे गए 2 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, विच नंबर सेट इंक्लूड्स ऑल इंटीजर एंड रेशनल नंबर, जिसके अंदर सभी इंटीजर आते हो, रेशनल नंबर भी आते हो। सभी इंटीजर आते हैं, नेगेटिव वाले इंटीजर कहां जाएंगे नेचुरल नंबर्स के अंदर? अगर मैं पूछूं रियल नंबर के अंदर, जी हां, रियल नंबर के अंदर जो है वो सारे के सारे इंटीजर भी आ जाएंगे और सारे के सारे रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर बिलोंग्स टू बोथ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, मतलब विच नंबर, कौन सा नंबर ऐसा है टू बोथ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी वो नेचुरल नंबर का भी पार्ट है और वो इंटीजर का भी पार्ट है। जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, -5 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, 5 जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट है और ये मेरे भाई इंटीजर का भी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 2025 में एक और क्वेश्चन आपके सामने, विच नंबर इज नॉट रियल। रियल, रियल मतलब इमेजनरी होना चाहिए और इमेजनरी रूट के अंदर माइनस का आना इमेजनरी कहलाता है। ये भैया रियल नंबर है, ये भाई साहब रियल नंबर है, माइनस पहले लगा हुआ है, ये नेगेटिव है लेकिन रियल है, लेकिन रूट के अंदर माइनस आना ये रियल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रियल तो हो बट नॉट रेशनल, बट नॉट रेशनल, रेशनल ना हो, रेशनल ना हो तो इरेशनल होगा। और इरेशनल कौन सा? ये रहा इरेशनल, ये रहा भाई। आपको पता है क्या √7 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे जी एग्जैक्ट तो रूट पता ही नहीं है, नहीं पता तो इरेशनल होगा। आराम से पढ़िए, सीडीएस 12 अप्रैल 2026, मात्र 24 घंटे का भी टाइम नहीं हुआ अभी इस क्वेश्चन को आए हुए, अभी 24 घंटे का भी टाइम नहीं हुआ है इस क्वेश्चन को पूछे हुए। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हटवा दो भाई यूनिट डिजिट, एक दिन में एक टॉपिक हो गया, छोटा रहेगा उसे कर लेंगे, बड़ा टॉपिक है। ठीक है इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फटाफट, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? समझना मेरी बातों को। उसने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई साहब आराम से पढ़ने हैं आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा आपस में सहभाज्य होती हैं। भाई साहब प्राकृतिक संख्या 1 और 2, क्या इनमें कुछ कॉमन है? 1 तो कॉमन होता है, 1 से अलग कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। मैंने आपसे पूछा 2 और 3, क्या इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। लगातार संख्याएं कह रहा है। 3 और 4 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है।
5 और 6 में कुछ कॉमन है? नहीं है जी भाई साहब, दो लगातार संख्याएं हमेशा कोप्राइम होती हैं, दो लगातार संख्याएं हमेशा कोप्राइम होती हैं। पहली बात उन्होंने 100% की बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। यदि m और n आपस में अभाज्य हैं, मैंने पहली संख्या अभाज्य 2 ले ली, मैंने दूसरी संख्या अभाज्य 3 ले ली, दोनों संख्या आपस में अभाज्य हैं तो m गुणा n हमेशा सम होता है, हमेशा सम आएगा, ठीक है जी। अगर मैं m को 3 ले लेता हूं और n को 5 ले लेता हूं, ये तो सम नहीं आएगा, ये तो सम नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब हम एक संख्या को इवन लेंगे और दूसरी संख्या को ओड लेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो इवन आ सकता है। लेकिन अगर हम इवन लेते ही नहीं हैं, अगर हम 2 को काउंट करते ही नहीं हैं, तो कितनी भी अभाज्य संख्याओं की गुणा कर लो, वो भाई साहब कभी भी इवन आ ही नहीं सकता। तो भैया बस पहली बात बिल्कुल ठीक है, हमेशा मत कहना, ऑलवेज मत कहना, गलत बात है आपकी, ये गलत बात है और इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हुए हैं मेरे भाई। तो ओनली 1 ठीक है, पहला वाला ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए आइए CHSL 2025 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब भैया गलत कौन सा लिखा हुआ है, पहचान करिए, पहचान करिए भैया गलत कौन सा लिखा हुआ है। पहचान करिए मेरे प्यारे दोस्त। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है, सही बात लिखे हो भाई साहब। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के ही तो वास्तविक संख्या बनती है, बहुत बढ़िया। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हैं, हां किसने मना किया है, बिल्कुल सही बात है आपकी। एवरी इंटीजर इज रेशनल, ओहो बिल्कुल सही, ये बात किसने गलत बताई, सारी की सारी, सारे के सारे पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय होती हैं। एवरी इंटीजर, फर्जी बात नहीं, एवरी इंटीजर इज इरेशनल। बताओ 2 इंटीजर है, ये कैसे इरेशनल हो जाएगा? पांडे जी कैसी बात करते हो आप भी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक और फॉल्स पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। ओहो बातें बिल्कुल ठीक कहते हो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो वो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देख रहे हो मतलब कहना क्या चाह रहा है ये, इसका कहना बता समझा सकते हो आप मुझे, ये कहना क्या चाहता है, इसका कहना बता सकते हो आप मुझे, कैसे मूर्ख बनाने का काम कर रहा है मेरे भाई। प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय, प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय है मेरे भाई, देख रहे हो गलत बात है, ऐसे नहीं करते। अपरिमेय संख्या परिमेय कैसे हो जाएगी भैया, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक, हाँ ये बात ठीक है, ये तुमने 100% की ठीक कही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, फर्जी है। बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। जब भी आपसे किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में अपरिमेय संख्या पूछी जाती है, परिमेय संख्या पूछी जाती है, तो वो अनंत होती है। वो कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो अनंत होती है। कितनी होती है वो मेरे प्यारे दोस्त, वो अनंत होती है। वो कितनी होती है, अनंत होती है। चाहे वो 2 नंबर्स के बीच में आप लोगों से रेशनल पूछ ले, चाहे वो इरेशनल पूछ ले बच्चे, ठीक है। आइए द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, आ जाओ ना 2025 के क्वेश्चन पे, 2 रेशनल नंबर की गुणा करके बताओ। पागल समझाए क्या, रेशनल आएगा हमेशा। 2 रेशनल नंबर की गुणा करने पर क्या आएगा, हमेशा रेशनल आएगा। 2 रेशनल नंबर की गुणा करने पर क्या आएगा, पढ़ के आए हैं, हमेशा रेशनल आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आओ दोस्त, क्या कहना चाह रहा है, What type of number is the result of multiplying a rational number with an irrational number? एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं यहां रेशनल को 2 ले लेता हूं, इरेशनल को √3 ले लेता हूं, तो ये इरेशनल आएगा। लेकिन अगर रेशनल को 0 ले लिया, इरेशनल को √3 ले लिया, तो ये रेशनल आएगा।
भाई साहब दोनों चीज आएंगे, रेशनल भी आएगा, समटाइम्स रेशनल समटाइम इरेशनल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 100% का सही है। ठीक है भाई, चले। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एक शांत दशमलव हमेशा होता है। याद करो उस पॉइंट को, क्या बताया था मैंने, याद करो उस पॉइंट को कि शांत दशमलव हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, अशांत दशमलव और रिपीटिंग डेसिमल हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अशांत दशमलव और नॉन रिकरिंग डेसिमल हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो शांत दशमलव हमेशा क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। CHSL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, नॉन रिपीटिंग गलत बात, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट ही नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा, वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग और हां ये 100% की बात ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो भी रेशनल होगा, और रिपीटिंग होगा तो भी रेशनल होगा। बार वाला बताया था, याद करो। टर्मिनेटिंग ओनली नहीं, गलत बात। ओनली क्यों लगा रहे हो? रिपीटिंग ओनली, गलत बात। ठीक है जी, चल नेक्स्ट। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा आपकी संतुष्टि के लिए, केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपका आता है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपका आता है ना। चलाने को चला भी लेते, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी क्लास नहीं करते हैं, एक टॉपिक क्लियर करो। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं आप लोगों के, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो है अभी प्रैक्टिस सेट के रूप में दे दूंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि आज की तैयारी नहीं थी, लेकिन जब परसों की क्लास होगी तो उसमें साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, साथ के साथ आपको बिल्कुल क्लास खत्म होते ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, इस बात का बात है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ अ रेशनल नंबर एंड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे खत्म नहीं होगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा। √3 की एग्जैक्ट पता ही नहीं है, रेशनल तो होगा ही नहीं, परिमेय तो होगा ही नहीं, पाई मेरा परिमेय नहीं होगा। ये दोनों परिमेय थी, लेकिन परिमेय के साथ टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यानी पूरा पूरा डिवाइड भी होना चाहिए। ये कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इस पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग खर्च करेंगे, इस पे थोड़ा सा दिमाग हम लोग खर्च करेंगे। 11 बजे इंग्लिश की आप लोगों की क्लास है ना, और इस पे ना, इस क्लास पे थोड़ा सा आप मतलब ऐसे मत करना कि सर ये नहीं हुआ, सर ये करा दो, वो करा दो। मैंने इसे ऑल्टरनेट पे क्यों रखा है उसका भी रीजन मैं भी आपको दूंगा, एक जेन्युइन रीजन, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि बहुत आगे तक की सोच रख रहे हो। और आज ही एक अनाउंसमेंट करके जाऊंगा आपके सामने, इस क्वेश्चन से पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूं, एक बहुत आपके मतलब का अनाउंसमेंट है, CGL 2026 को लेकर अनाउंसमेंट है, रिजल्ट देने वाला अनाउंसमेंट है मेरे भाई। ये जो सीरीज आप लोगों की चल रही है, टॉपिक क्लियर सीरीज, ये आपकी टिल एग्जाम चलती रहेगी। टॉपिक क्लियर सीरीज जो है वो टिल एग्जाम चलती रहेगी। खत्म करते हैं इस 20 क्लास के मामले को, खत्म करते हैं। आप लोगों के इस प्यार को देखकर अनाउंस करते हैं कि इसे हम टिल एग्जाम चलाते रहेंगे। टिल एग्जाम ये सीरीज वो सीरीज होगी, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, फटाफट आओ इस सीरीज को देखो और इसके क्वेश्चंस को लगा डालो, काम खत्म हो गया। मैं इसे ऑल्टरनेट पे क्यों रख रहा हूं, मैं इसे ऑल्टरनेट डेज पे क्यों रख रहा हूं? आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मैंने जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन या 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरी तरफ से अनाउंसमेंट होगा अर्थमेटिक मैथ की और एडवांस मैथ्स की। मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि नायक बैच को इतने कम समय में कर पाना मुश्किल नहीं है। अर्थमेटिक मैथ्स की टोटल 50 क्लास और एडवांस मैथ की टोटल 25 क्लास, 75 क्लास हम लोग करने वाले हैं। 75 क्लास हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो शुरू होंगी नोटिफिकेशंस के आने पर। ये कंप्लीट चैप्टर की होंगी, ये कंप्लीट चैप्टर की होंगी। इसीलिए मैंने इस सीरीज को ऑल्टरनेट डेज पे रखा था, जिससे कि आप पर थोड़ा सा बर्डन कम पड़े,
और ये सीरीज डेली का डेली होगी। इसमें क्लास 1.5 से पौने 2 घंटे की होगी और पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल होगा। ठीक है, 50 क्लासेस में हम लोग अर्थमेटिक को खत्म करेंगे और 25 क्लासेस में हम एडवांस को खत्म करेंगे। हम यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे, हम यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया जी मिक्स प्रैक्टिस सेट करा देते, क्योंकि हम लोगों को जो नहीं मिल रहा होता उसे सोचने की आदत होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है तो मॉक लगाना, वहां से स्कोर बढ़ेगा। आप मेरी बात को समझिए। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाने लायक हैं या जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहां डाल दूंगा, सारे के सारे यहां डाल दूंगा। ये अपनी प्लस में चलती रहेगी। शानदार टॉपिक जो है वो चलता रहेगा मेरे भाई, इसमें चलता रहेगा। ये तो सदाबहार रहने वाली सीरीज है। अब नाम बदलेगा लेकिन काम वही रहेगा। अभी टीसीएस है, कल को कुछ और सीएस हो जाएगा, है ना। नाम बदल सकता है लेकिन काम नहीं बदलेगा। इसे हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन इसका इंतजार मेरी तरफ से है, केवल नोटिफिकेशन का वेट है। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 1-2 दिन बाद से ये सीरीज आप लोगों की चालू हो जाएगी और ये डेली बेसिस पर होगी, ये डेली क्लास होगी मेरे भाई। ठीक है, 50 क्लास अर्थमेटिक की और 25 क्लास एडवांस की, और इसमें मेरे प्यारे दोस्त 75 क्लास में हम शानदार तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इसका जवाब मुझे दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मान लीजिए पी क्यू आर एस अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है, जहां पी और क्यू ओड है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ओड है। और पी और क्यू, आर और एस इवन है। आर और एस जो है वो इवन आप लोगों को दिए हुए। तो आपको इन तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपने पी में से आर घटाया, कुछ भी हो, लेकिन आप देख रहे हैं एस जो है वो इवन है। यहां एस मल्टीप्लाई में है। अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई कर दी ना तो पहले क्या है ये डिपेंड ही नहीं करता, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज की गुणा इवन में होती है वो हमेशा इवन आता है। तो ये पहली बात बिल्कुल ठीक है, ये पहली बात बिल्कुल ठीक है। यहां ये मेरे भाई एस यहां भी है मल्टीप्लाई में, ये हमेशा इवन आएगा। ये दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है। पहले क्या आता है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एस मल्टीप्लाई में है और एस इवन है, इवन की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमेशा और हमेशा इवन बनेगा। ठीक है, तीसरी बात, अब इसको हमें जरूर चेक करना है। ये क्या आएगा? मेरी बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। क्यों क्या है मेरे भाई? क्यों ओड है, ओड है, ये लिख दिया ओड। आर क्या है? इवन है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ओड में इवन जोड़ेंगे तो ओड आएगा, ओड में इवन जोड़ेंगे तो ओड आएगा, और ओड का स्क्वायर करेंगे तो ये भी ओड आएगा। मतलब ये सोल्व होके ओड आ चुका है। अगर ओड की मल्टीप्लाई, पी क्या है? पी ओड है, एस क्या है? इवन है। ओड में इवन जोड़ते हैं तो ओड आएगा, और ओड की मल्टीप्लाई ओड में करते हैं तो हमेशा ओड आएगा। वो भी ओड कह रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप वैल्यू भी मान सकते हैं। ओड माननी है तो इसको 3 ले लीजिए, इसको 7 ले लीजिए। इवन मान लीजिए है तो इसे 2 ले लीजिए, इसे 4 ले लीजिए। ठीक है, यहां वैल्यू रख दीजिए। क्यों क्या है? क्यों आपके पास 7 है, ले लिया। प्लस आर क्या है? आर आपके पास 2 है। 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। इनटू में पी प्लस एस, पी कितना है? 3 है, एस कितना है? 4 है। दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त ये एक इवन नंबर आया है? बिल्कुल इवन नंबर आया है। उसने भी इवन बोला है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कैसा लगा ये टॉपिक? कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त ये टॉपिक? तो आप कहेंगे भैया जी टॉपिक में मजा आ गया, टॉपिक में मजा आ गया। एक बार इसका रिव्यू जरूर देना। अब आज कितनी तारीख है? 13 तारीख। अब आपकी क्लास होगी 15 तारीख को। 15 तारीख यानी 15 अप्रैल को आपकी क्लास होगी। आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है और फिर मुझे 75 क्लास भी लेके आनी है। मैंने उसके लिए भी स्लॉट रखा हुआ है, क्योंकि मैं सीरीज को बीच में बंद नहीं कर सकता था। वो जो प्लानिंग मैंने की हुई है वो भी एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाए, इस वजह से मैंने इन्हें ऑल्टरनेट डेज पे रखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो हम लोग जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में सीरीज को करेंगे। आज एक टॉपिक जरूर हुआ है, क्योंकि आज 15 मिनट शुरू की बातों में चली गई और बीच बीच में बातें होती रही हैं।
लेकिन मेरे भाई आज के बाद बहुत बातें कम होंगी और हम कोशिश करेंगे 2 टॉपिक खत्म करने की या 3 टॉपिक खत्म करने की। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो एवरेज स्पीड रहने वाला है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल रहने वाला है, औसत चाल रहने वाला है। और दूसरा अगर हो पाया तो बेईमान दुकानदार रहने वाला है, बेईमान दुकानदार रहने वाला है, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रहने वाला है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रहने वाला है। दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के आ जाना है ना, फिर मैं देखता हूं कि आप कहां अटकते हैं। एवरेज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, औसत चाल का टॉपिक है, और बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो मेरे भाई प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है। थ्योरी बताने के लिए बहुत कुछ नहीं होती है, तो उम्मीद है ये दोनों टॉपिक बहुत शानदार तरीके से हम लोग परसों कर लेंगे। बस आप लोगों से एक वादा चाहिए होगा कि जिस सोच के साथ आज आप जुड़े हैं उसी सोच के साथ जो है, उसी सोच के साथ जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप कब जुड़ेंगे? परसों जुड़ेंगे, यानी बुधवार को जुड़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम हमें बातों में ज्यादा लगा है, आगे से वो बातों में टाइम नहीं लगेगा। आज मैं 2 टॉपिक लेके आया था, लेकिन आज एक ही टॉपिक हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक को भी कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।